बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद हुसैन आपका होस्ट। मकान कहानी में खुश आमदीद। आज हम देख रहे हैं पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसको उर्फ़े आम में कच्चे भी कहते हैं, यानी फर्श कच्चे करना ठेकेदारों की ज़बान में। और जब हम ग्रे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब ठेकेदार हमारा ग्रे स्ट्रक्चर तक काम कर रहा होता है तो उसमें कच्चे तक शामिल होता है कि फर्श कच्चे करके और छत पर टाइल लगा के यहाँ तक कच्चों का काम है। अब जो फर्श कच्चे करने हैं यानी पीसीसी करनी है, उससे पहले पहले क्या क्या पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, ये आप जहन नशीन कर लें। नंबर 1, आपने लेवल करना है मट्टी का। जो घसुआ आपने डाला हुआ है वो डीपीसी 2 इंच का होता है और उसके नीचे 2 रद्दे यानी 2 बार जो ईंटों के हैं वो आपने खाली कर लेने हैं। यानी डीपीसी की टॉप से अगर आप मैच करें तो 8 इंच बनती है। ये 3-3 इंच के 2 रद्दे ये खाली कर लेने हैं। यहाँ तक आपकी गली की होनी चाहिए लेवल। अब उसके बाद आपने उसके अंदर सीवरेज का काम करना है। जो मेन सीवरेज का 6 इंच का पाइप लगाना है और मेन होल बनाने हैं। उसकी पहले आपने मट्टी को वहाँ लेवल कर लिया, उसके ऊपर आपने हैम्बरिंग करवानी है। हैम्बर एक मशीन होती है, हैम्बरिंग मशीन, उसके साथ जैसे कुटाई जिसे कहते हैं ज़मीन की, वो पूरी कंप्रेस कर लेनी है ज़मीन और हैम्बरिंग अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद आपका प्लम्बर मेन सीवरेज डाल देगा, मेन होल बनाएगा। ये काम करने के बाद अगला जो पॉइंट है वो 2 इंच का पाइप आपने एक रखना है, जिसके अंदर आपका मीटर से जो वापडा की तार है वो डीबी तक जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। वो आपने उस ज़मीन पे ही रख लेना है, मट्टी पे रखना है। इसके साथ एक और 2 इंच का पाइप आप डाल लें एक्स्ट्रा। उसके अंदर कभी भी दूसरा मीटर अगर आपने लगाना है या कोई और चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है तो वो काम आ जाएगा। इसके अलावा 4 से 5 पाइप आपने रखने हैं 1-1 इंच के। उसमें इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और इसी तरह इंटरकॉम वगैरह की ये तारें सारी डल जाएंगी बाद में। ये भी आपने डीबी तक ले जानी है अपने मेन गेट से। अच्छा, इसके साथ एसी ड्रेन्स का आपने काम करना है। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट एसी ड्रेन। एसी ड्रेन्स आपने जो एसी के करीब 3 पी ट्रैप होगा, चाहे वो आपके वाशरूम में है या बाहर मेन गली में है, वहाँ तक आपने, लेकिन ये पाइप आपने एल्बो में नहीं डालना, डायरेक्ट आपने सीवरेज में नहीं फेंकना, ये आपने फेंकना है पी ट्रैप के अंदर, वरना स्मेल अंदर एसी के अंदर जाएगी। इसके अलावा गलियों के अंदर पी ट्रैप लगाने हैं। जहाँ जहाँ आप बारिशी पानी निकालना चाहते हो गलियों का, वहाँ आपने पी ट्रैप लगा के वो भी मेन होल के अंदर डाल देने हैं। मेन होल बनाने हैं, वो पीसीसी करने से पहले आपने 18 बाई 18 इंच ये करके मेन होल बना लेने हैं। ये मेन होल आपके कंक्रीट के होने चाहिए, ईंटों से कभी नहीं बनाने। इसका एक फर्मा होता है, वो फर्मा रख के आपने इसको बनाना है। और जो मेन पाइप आपने 6 इंच का डालना है, उसको पूरा एक पाइप डाल देना है और उसके ऊपर आपने मेन होल बनाना है। उसके अंदर कोई कट नहीं होना चाहिए। बाद में आपने उसके सिर्फ ऊपर से पाइप को काट देना है, ताकि जो नीचे से पानी उसके अंदर चल रहा है वो मेन होल के अंदर ना जाए, वो सिर्फ पाइप के अंदर से ही गुजरता हुआ जाए और मेन होल के अंदर जो बाकी ब्रांचेज आ रही होंगी वो भी पानी उसी के अंदर ही आगे गिरे। ये बहुत अहम काम है जब आपने मेन होल बनाने। गलियों का जो सीवरेज मुकम्मल कर लेना है जी आपने, और उसके अंदर गैस के पाइप जो गीज़र से आपने गीज़र के पाइप रखने हैं, वहाँ तक गैस और इलेक्ट्रिकल, ये भी आपने 2-in-1 गीज़र लगवाना होता है, तो वहाँ तक भी आपने पाइप बिछा लेने हैं, गैस के भी और इलेक्ट्रिक के भी। ये मेन सीवरेज के साथ साथ ये काम चल रहा होगा। इसी तरह पानी के पाइप्स आपने डालने हैं।
जो आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वहाँ जो बाहर से आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी में आपका जो वाटर टैंक से पानी आ रहा है, वो आपने डालना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर। या अगर वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर आपने जो आप मोटर ज़मीन वाली लगाई हुई है, वहाँ से पानी लेकर उस वाटर टैंक के अंदर डालना है। और उसके बाद उस वाटर टैंक से आप ओवरहेड वाटर टैंक तक पानी का जो पाइप है वो भी इस कच्चा करने से पहले पहले आपने बजरी के ऊपर या जो रोड़ी डाली हुई है, ये रोड़ी भी दो किस्म की होती है। एक हम ईंटों को कूट के बनाते हैं जिसे एग्रीगेट ऑफ ब्रिक्स कहते हैं, या बज्जर होता है जो पत्थर का होता है वो डालते हैं। बज्जर डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा पक्का काम है वो। गीज़र के लिए भी आपके पाइप्स हो गए। जनरेटर आपने जहाँ पे लगाना है वहाँ तक एक आप रख लें, 1.5 इंच का पाइप रख लें ताकि वहाँ से आप डीबी तक आएँ तो वो आपका अंडरग्राउंड पहले से पाइप बिछा हुआ हो। अच्छा जी, जो बज्जर या रोड़ी डालनी है वो आपने 4 से 5 इंच डाल लेनी है और उसके ऊपर फिर आपने 2 इंच पीसीसी करनी है, 2 इंच। और इसकी रेशो आमतौर पर 1:8 भी रख लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो लेंटर वाली रेशो होती है 1:4 वही रखें ताकि काम ज़रा मजबूती वाला हो जाए। अब इसके साथ ही आपने जब ये कच्चा कर रहे होना है, पीसीसी कर रहे होना है, तो आपने रैंप तक करना है, बाहर रोड तक करना है। रोड से स्लोप आएगी आपके घर की तरफ और घर से तकरीबन 5 फुट बाहर जाके आपका वाटर चैनल बनेगा। वहाँ से आपने एक पाइप सीवरेज का मेन सीवरेज के अंदर डाल देना है, क्योंकि वो जो पानी आएगा रैंप के ऊपर वो भी वहाँ से निकल के इकट्ठा होकर वाटर चैनल के ज़रिए वो भी चला जाएगा। और यहाँ पे भी आपने पी ट्रैप रखना है, क्योंकि ये आपने मेन सीवर के अंदर डालना है। या ये वाला पाइप आप अपने अंदर जो सेप्टिक टैंक होता है वहाँ पे डालना है, तो ये स्मेल आएगी अगर आपने पी ट्रैप ना रखा, तो यहाँ पे भी आपने पी ट्रैप रखना है। इसके अलावा जो आपने इलेक्ट्रिकल पाइप्स रखने हैं वो हैं जो आपने गेट्स के ऊपर लाइट्स लगानी है, जो आपके लॉन के अंदर लाइट्स होनी है और बाउंड्री वॉल के अंदर ये जो जितनी भी लाइट्स लगनी है ये अभी आपने कच्चा करने से यानी पीसीसी करने से पहले ये पाइप भी डालने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर वो लेवल कर लेना है, उसे ठेकेदारों की ज़ुबान में कहते हैं कि ठिये लगा दिए हैं, वो पूरा लेवल कर लेना है। जिधर जिधर स्लोप रखनी है ये आपने कच्चे के अंदर ही, पीसीसी के अंदर ही वो करके एक ठिये लगा लेने हैं और उसके बाद आपने उसको पीसीसी करना है। कोशिश करें कि जितनी ये बातें मैंने बताई हैं ये सारे पॉइंट्स आप उसको लगाएं। इसके अलावा एक और जो बाउंड्री वॉल के ऊपर सेफ्टी अलार्म लगता है उसके लिए भी आपने पॉइंट्स छोड़ने हैं, तो ये पाइप्स भी आपने कच्चा करने से पहले ही डालने हैं। अगर कोई पाइप्स आपसे रह जाता है तो ज़ाहिर है वो फिर कच्चे के अंदर झरी डाल के ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है और कट्स भी लगते हैं, तो उससे आपने बचना है। जितने ये तकरीबन मैंने 16 पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे पाइपिंग आपने कच्चा करने से पहले कुछ मट्टी पे करने हैं जो बड़े पाइप हैं, और जो छोटे पाइप हैं वो आपने करने हैं रोड़ी के ऊपर। और जो पाइप हैं इसके एसी की ड्रेन के, उसको कोशिश करेंगे जब आप रोड़ी के ऊपर डाल रहे हैं तो उसको पहले से ही उनके ऊपर आप कंक्रीट करें, वरना जो वो रेडी वगैरह गुजारते हैं तो उनसे वो पाइप डैमेज हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपके फ्लोर के अंदर एसी का पानी जाता रहता है, जो बाद में आपकी बिल्डिंग के लिए नुकसानदेह होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।